दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए 7 जनवरी 2023 को दो शिफ्ट हुए थे सीईटी के दो शिफ्ट हुए थे, वन और शिफ्ट सेकेंड, और 8 जनवरी को दो शिफ्ट और हैं, तीसरा और चौथा, थर्ड और फोर्थ। आज देखिए शिफ्ट 1 और 2 का जो मैथ का सॉल्यूशन है, मैथ के जो क्वेश्चन आए हैं, एक शिफ्ट में 5 आए थे, दूसरी शिफ्ट में 5 हैं, तो 10 क्वेश्चनों का आज सॉल्यूशन लेके आए हैं। जिनमें पहला क्वेश्चन देखिए मैथ के 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन देखिए, ए की आई बी की आई से 3/5 है। दोस्तों ए की आई दे रखी है, बी की आई की 3/5 है, तो अनुपात में बदल दो आप, यानी ए की आई बी की आई कितनी है, 3/5। तो ए अनुपात बी का मान कितना आएगा, बी की आई बी की तो 5, ए की कितनी है, ए की आई बी की आई की 3/5 है, इसका मतलब बी की आई है 5 और ए की आई कितनी है, 3। अगला कह रहे हैं सी की आई बी की आई से 6/5 है, यानी सी की और बी का जो अनुपात है, बी की आई से 6/5 है, इसका मतलब बी की आई तो 5 और सी की आई कितनी है, 6। अब दोनों को ए अनुपात बी अनुपात सी को लिख दो आप, तो ए का है 3, बी का है 5, और इधर से बी का 5 और सी का कितना है, 6। ये आपको दे रखे हैं। अब पूछा क्या है, सी की आई ए की आई से अनुपात, तो सी की दोस्तों 6 है, यानी सी अनुपात ए का मान बताना है, 6/3। तो इनको काटेंगे तो कितना आएगा, 2/1, यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए और बी का अनुपात और सी और बी का अनुपात, फिर ए बी सी का अनुपात, फिर निकालना है सी और ए का अनुपात, 2/1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त हुए, 420 मतों से विजय हो गया। यदि कोई मत एवं अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या, यानी कोई भी मत ऐसा नहीं है को अमान्य घोषित कर दिया, यानी अवैध घोषित कर दिया गया, ऐसा कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि कुल कितने मते डाले गए, ये बताइए आप। चलो करने की कोशिश करो सब। हम मानते हैं कुल मत है 100। कितने दोस्तों, 100 में से ए को मिलते हैं 65%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से 65 घटा दो, 35%। दोनों के बीच में अंतर कितने का है, यहां तो अंतर है दोस्तों 30 का, 35 में लिखना, 100 मान लिया तो 65 और 35 हो जाएगा। अंतर कितने का है, 30 का, तो यहां अंतर कितना दे रखा है, 420 का, यानी ये 30 का जो अंतर है और यहाँ का 420 का, तो काटो 0 से 0, 3 से काटा 42 को 14 बार, 14 को 100 से गुना करवा देना, तो कुल वोट कितने आएंगे, 1400। तो हमें ये पूछा मतों की संख्या क्या है, 1400। कौन सा सही है आपका, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुल वोट 100 में से 65 और ए को मिले हारने वाले को 35, दोनों का अंतर 30, ये कह रहा है 420, ए की वैल्यू 14 के बराबर, 100 की वैल्यू 1400 के बराबर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर 20% 10% की छूट देता है, कुर्सी का मूल्य 2000 है, तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। 2000 है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, यानी देखो 20% की छूट और 10% की छूट दे रहे हैं, इसका मतलब कुल छूट कितनी हुई है, पहले देखो 30 नहीं हुई दोस्तों, 20 + 10 - 20 × 10/100,
30 माइनस 2, छूट कितनी मिली है? 28। कितनी मिली छूट? 28। तो 100 की चीज है, 28 छूट देने के बाद में वो कितने में भी बेची? 72। कितने में? 72। ये कह रहे हैं कुर्सी का मूल्य कितना था रहे? कितना था? 2000। यहां कुर्सी का मूल्य 100, उस समय वस्तु बेची जा रही है 72 रुपए में। अगर 2000 हो, कितना हो दोस्तों? 2000 हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20। एक की वैल्यू 20 के बराबर है तो 72 की वैल्यू गुणा करवा दो इनको, 0 4 14। अगर 2000 की चीज है वो कितने में बेची जाएगी? 1440 में। 100 की चीज अगर 72 में बेची जा रही है तो 2000 की चीज है 1440 में बेची जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए मिला लेना, अगर आपने सही किए हैं तो आपका सही है, अन्यथा 1440 नहीं किया तो गलत है। देखिए, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष से कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु ज्ञात करनी। देखिए, प्रारंभिक औसत आयु है 18 वर्ष, पहले कितनी थी? 18। कितने आदमियों की थी? 40 आदमियों की औसत आयु थी 18। अब क्या कह रहे हैं कि अगर शिक्षक को छोड़ दे, शिक्षक को छोड़ दे तो 40 छात्रों और शिक्षक की कक्षा की, यानी अगर शिक्षक को छोड़ देते हैं तो 0.5 कम हो जाती है, तो आपको बताना उनकी शिक्षक की आयु कितनी थी, ये आपको बताना है। इसका मतलब देखो, अगर 18 तो कॉमन बात है कि 18 अगर औसत मानते हैं तो शिक्षक की 18 थी, 0.5 कम हो जाती है तो 40 का जब 0.5 से अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है दोस्तों? 20। कितना आता है? तो 20 और 18 कितना होता है? 20 और 18 38। कितना होता है? तो शिक्षक की आयु कितनी थी दोस्तों? 38 थी। उन शिक्षक की आयु अगर निकाल देते हैं तो उनके 0.5 की कमी हो जाती है, क्योंकि सब में से 0.5 कम हो जाएगा, इसलिए शिक्षक की आयु है 38 वर्ष। तो देखिए अगला इनका जो क्वेश्चन है 5 नंबर, देखें ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे 7 जनवरी को। किसी निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 है, यानी समय कितना है दोस्तों? 2 वर्ष। समय कितना है दोस्तों? 2 वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि इंटरेस्ट इनके बीच अंतर दे रखे हैं। देखो, जो साधारण ब्याज होते हैं वो हर साल के लिए समान होते हैं, तो 1 साल के लिए 5 है तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। कितना हो जाएगा? 10 रुपए। और जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 1 साल के लिए 5, दूसरे साल के लिए 5, तो फिर भी उनका ब्याज देना होता है, यानी 5 और 5 तो आएगा ही, इन 5 का भी 5% ब्याज लगेगा, वो कितना आएगा? 0.25। पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। प्रथम साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों? दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज तो 5 आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी 5 आएगा, तो इस 5 का भी क्या देना होगा? 5% ब्याज। वो कितना आएगा? 0.25। तो ये देखो ब्याज हुआ 10.25 और ये ब्याज कितना हुआ? साधारण ब्याज तो 10 ही हुआ, ये 0.25 बढ़ गया, तो कितना देखो यहां अंतर कितने का है? 0.25 का अंतर है, और ये अंतर कितने का बता रहे हैं? 25 का। तो 25 से काटेंगे 25 और पॉइंट है तो इधर कितना जाएगा? पॉइंट हटाएंगे तो इधर 100 आएगा। एक की वैल्यू कितनी बार आएगी?
0.25 का 25 में भाग कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा? 100 बार। जब 100 की बात कर रहे थे, 100 पर हम ब्याज ले रहे थे 10 और 10.25, तो 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? 10,000। कितना आएगा? 100 पर 5% से ब्याज 10 रुपये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज 10.25 होता है, तो 100 रुपये पर एक की वैल्यू 100 आ रही है, तो 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। कितना आएगा दोस्तों? 10,000। देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 5 क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन देखिए 6 से सेकेंड शिफ्ट में 7 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। देखिए सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120, यानी 4 वर्ष में कितना हो जाती है? 1120, और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है दोस्तों? 1200। यानी 4 वर्ष में 1120 हो जाती है और 5 वर्ष में 1200 हो जाती है। इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों? कितना आया? 1 वर्ष का ब्याज है कितना आया? 80। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 80। अगर 1 वर्ष का ब्याज 80 है तो 4 साल को ब्याज कितना है? 320। अब कुल राशि कितनी दे रखी है? ये मिश्र धन है दोस्तों। कुल राशि है मिश्र धन, यानी मूलधन और इंटरेस्ट, इनका मान हमें दे रखा है कितना? 1120। तो इंटरेस्ट घटा दो, यानी ब्याज घटा दो इसमें से 320। 1120 में से 320 जाएगा, मूलधन कितना आएगा? कितना आएगा? 800। दोबारा देखिए 4 साल को मिश्र धन कत्तो है 1120, 5 साल को मिश्र धन कत्तो है 1200, तो 1 साल को ब्याज कत्तो 80, 4 साल को ब्याज कत्तो 320, 4 साल को मिश्र धन कत्तो है 1120, 1120 में से ब्याज घटा दे पीछे के बसी मूलधन 800 रुपया। तो आपका 2 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 8% वृद्धि हो जाती है, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या वो 6500 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात है करनी। देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। 8% की वृद्धि पुरुषों में कितना दे रखी है? 8% की। और महिला में कितनी दे रखी है? महिला में 10। कुल वृद्धि कितनी हो रही है वो देखो, कुल हमें निकालनी है, यानी 6000 से 6500 हो रही है। इसका मतलब है 500 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? और परसेंट में देखा जाए तो देखो कितनी बढ़ रही है? 0 से 0, यानी 50/6। कितने बढ़ रही है? 50/6। इस 6 को हम क्या करेंगे? सारी संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। सारी संख्या से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 48, 6 को 10 से गुणा किया 60, और 50/6 को भी 6 से गुणा किया तो 50। अब इनमें से घटा दो, कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 2 अनुपात कितना आएगा? 5:1। 5:1। अब देखो कुल संख्या जनसंख्या कितनी आ रही है? पुरुष और महिला का मान कितना आ रहा है? यहाँ 5 + 1 कितना है? 6। कितना है? और यहां कितना दे रखा? 6000। 6000 में देखो 5000 तो कौन है? पुरुष है, और 1000 कौन है? महिला। कौन है? 1000 है। अपन की कौन सी संख्या पूछी है? महिलाओं की संख्या हो जाएगी, तो कैसे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। महिला कितनी? 1000। पुरुष कितना? 5000। पुरुष कितना दोस्तों? 5000। 5000 पर कितनी वृद्धि हुई? 8 की। 8%, 400। कितना हुआ? 400। और महिला कितनी? 1000। 1000 का 10% कितना हुआ? 100।
जब 5000 हजार 6000 और प्लस 500 कितना हो गया 6500। तो यहां हमारा आंसर कितना आएगा वो आगे की बात है। यहां महिलाओं की संख्या कितनी है 1। पुरुषों की संख्या पूछते तो 5000 होता, महिलाओं की संख्या है 1000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका एक राशि देखिए 3550 एक्स वाई और जेड के इस प्रकार विभाजित की जाती है अक्ष के हिस्से का 3 गुना। देखिए अक्ष के हिस्से का 3 गुना और वाई के हिस्से का 5 गुना और जेड के हिस्से का 7 गुना क्या है बराबर। दोस्तों अगर इस प्रकार आए एक्स का 3 गुना और वाई का 5 गुना जेड का 7 गुना अगर बराबर है तो आप इनका जब अनुपात निकालते तो इस प्रकार निकालिए। देखो इनको बट्टा में लिख दो। किसको लिख दो 1/3 1/5 और 1/7। फिर क्या ले लो इनका लघुत्तम कितना ले लो 105। कितना ले लो लघुत्तम 105 यानी एक 3 का भाग जाएगा तो यहाँ 35 आएगा, यहाँ 21 आएगा और यहाँ आएगा 15। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा अनुपात होगा। कौन सा अनुपात होगा 35 21 और 15। दोबारा देखिए अगर x का 3 गुना y का 5 गुना z का 7 गुना है तो आप इन संख्याओं को विलोम लिखिए 1/3 1/5 और 1/7 और फिर आप इनका लय से लेके हल करिए। नहीं तो इस तरह कर लो 3 छोड़ दो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, 5 छोड़ दो 7 कितना हो जाएगा 21, फिर 7 छोड़ दो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। अब पूछा क्या x का हिस्सा है कुल हिस्सा देखो कुल कितना है यहां जोड़ो इनको 35 5 40 50 71 कितना दोस्तों 71 और यहां कितना दे रखे हैं 3550। तो a की वैल्यू किसके बराबर आएगी 50 के बराबर। किसके बराबर आएगी a की वैल्यू अगर 50 के बराबर है और हमें किसका हिस्सा पूछा x का, तो x का हमारे पास कितना है 35। 35 को 50 से गुणा करो 0 5 या 15 नहीं 0 25 2 17 यानी 1750 है क्या ऑप्शन में आपका एक नंबर बिल्कुल सही। क्या करना था पहले तीनों का अनुपात हम निकालना था। अनुपात कितना है दोस्तों 35 21 15। तीनों का योग कितना है 35 और 50। यहां अनुपातों का योग कितना है 71। 71 की वैल्यू किसके बराबर है 3550 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर है 50 के बराबर। 50 को 35 से क्या करेंगे गुणा, क्योंकि हमें किसका मान पूछा गया है हमें x का मान पूछा गया है। तो x का मान पूछा गया तो 35 से गुणा करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक नंबर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या पूछा हमें दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है दे रखा है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो √3/4 a² होता है। तो a1² हो जाएगा और ये √3/4 है a2² हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इनका मान हमें कितना दिया है कितना दिए दोस्तों 36/25 दिए। तो इनका भुजा निकालेंगे तो इनका वर्गमूल निकाल दो। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6 और 5। अब 6 और 5 आएगा हमें परिमाप पूछे तो 6 और परिमाप आपको मैंने पहले ही बताया था भुजाओं का अनुपात और परिमाप का अनुपात बराबर होता है, क्योंकि भुजा को हम 3 से गुणा करेंगे और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। भुजाओं का भी 6:5 आएगा और परिमाप भी कितना आएगा क्योंकि 3 से गुणा करेंगे 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड शिफ्ट का। देखिए 4 संख्या दी गई है। प्रथम 3 संख्याओं को औसत 15 है। 4 संख्या दे रखी है, मान लेते हैं कि ABCD 4 संख्या है। अब आपको कहा प्रथम 3 संख्या यानी 3 संख्या औसत कितना दे रखे हैं 15। तो 3 को 15 से गुणा करेंगे तो कुल योग कितना हो जाएगा तीनों का 45। तीनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 45। अब क्या कहा कि अंतिम संख्याओं का योग कितना है
औसत कितना 16, तो 16 को 3 से गुणा किया कितना आएगा 48। अब हमें कहा पर एक अंतिम संख्या कौन सी है 19। आप क्या करो इनमें से ये घटा दो, 48 में से 45 घटा दो तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा सी से, यानी डी माइनस ए का मान आएगा कितना 3। अब हमें पूछा है एक संख्या कौन सी दे रखी है अंतिम, अंतिम कितनी दे रखी है 19। देखो 19 तो हमें पहली संख्या पूछी है तो 3 इधर आ जाएगा, तो पहली संख्या का मान कितना आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 19 में से 3 गए 16, तो आपकी पहली संख्या है 16। इस प्रकार आज 7 जनवरी को सीईटी के एग्जाम में मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन यानी 5 मैथ के 5 रीजनिंग के थे, उसमें से मैथ के क्वेश्चन करवा दिए। पहले शिफ्ट में 5 थे, दूसरे शिफ्ट में भी 5 थे, तो उनका सॉल्यूशन है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।